हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित एजेंट भाइयों और निवेशकों का हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा के पीड़ित एजेंटों की। यह दोस्तों ऐसा नहीं कि सहारा ग्रुप से शिकायतें सिर्फ निवेशकों को हैं, सहारा के एजेंटों को भी बहुत शिकायतें हैं और बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने यहाँ पर खुलासे किए जो सोसाइटी के लिए लोगों से पैसा जमा करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एजेंटों की। उन एजेंटों ने पिछले साल रजिस्ट्रार से एक शिकायत दर्ज कराई थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रजिस्ट्रार से शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायतों में एजेंटों ने आरोप लगाया था कि जब भी एजेंसियां, जी हाँ दोस्तों, जांच एजेंसियां जब भी सहारा की किसी इकाई पर शिकंजा कसती थी तो सहारा के प्रबंधक योजना के नाम से प्रकृति बदलता रहता है। मतलब कि अगर किसी एक इकाई पर सेबी विभाग ने कोई अपनी शिकंजा कसा तो अब सहारा श्री क्या करते थे कि उसका पैसा निवेशकों की बिना सहमति के दूसरी नई कंपनी बनाकर उसमें कन्वर्ट करते थे। जी हाँ दोस्तों, जमाकर्ता की सहमति के बिना, जिसकी शिकायत एजेंटों ने रजिस्ट्रार के सामने भी की थी। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि निवेशकों को ये पता चल सके कि सहारा के एजेंट भी बराबर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है उसको रजिस्ट्रार तक पहुंचाया जाए ताकि रजिस्ट्रार उस पर कुछ एक्शन ले सके। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं उन पीड़ित निवेशकों को जो निवेशक एजेंटों पर आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों, इसमें एजेंटों की कोई गलती नहीं रही, एजेंट भी गुमराह रहे और निवेशक भी गुमराह रहे। और जब एजेंटों को ये पता चला कि हमारे साथ या हम जो कलेक्शन करके ला रहे हैं उस कलेक्शन को जिस इकाई में हमने लगाया है निवेशकों के लिए उस इकाई पर प्रतिबंध लग गया है और उसका पैसा दूसरी इकाई में कन्वर्ट कर दिया गया है सहारा सुब्रत राय के द्वारा। तो दोस्तों, उसकी शिकायत भी जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रार से की। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि निवेशक और एजेंट आपस में जो इस वक्त भिड़ रहे हैं वो ना भिड़ें, क्योंकि मामला सेबी का है और इसमें सहारा सुब्रत राय की गलती ये है कि वो कुछ ज़्यादा ही चालाकी से अपनी जो निवेशकों के साथ एक तरह की धोखाधड़ी की, वो यही की कि उन्होंने उनका पैसा एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जिस इकाई पर प्रतिबंध लगा उस इकाई का अंडरग्राउंड पैसा निकालकर बिना जमाकर्ताओं की सहमति के दूसरी अदर इकाई में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, एजेंटों का यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एजेंटों के ऊपर निवेशकों के कुछ ज़्यादा उनकी उनसे पैसे लेने की एक तरह की झगड़े वगैरह करते हैं। और इसमें क्या होता है कि निवेशक और एजेंट आपस में सिर फुटाई कर कर बैठ जाते हैं और फ़ायदा होता है पुलिस का, यानी कि दोनों तरफ से पैसा पुलिस को जाता है जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो दोस्तों, हम ऐसे निवेशकों को बताना चाहते हैं कि वह एजेंटों से ना भिड़े, क्योंकि एजेंटों की जेब में ये पैसा नहीं गया, ये पैसा सहारा श्री की इकाइयों में लगा है और सहारा श्री ने बिना जमाकर्ताओं की मर्जी के एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट कर दिया। और ये तांडव 2013-14 से रेगुलरली चल रहा है। और दोस्तों, आगे अभी कोई न्यूज़ हमारे पास इस तरह की नहीं है कि निवेशकों को पैसा कोई सही प्रक्रिया के द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफिस लाइन हो। अभी किसी भी प्रक्रिया से ना तो सेबी पैसा दे रहा है और ना सहारा। ये बात अलग है कि सहारा सुब्रत राय के हमारे पास स्टेटमेंट आया था कि मार्च में हम पैसा देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब मार्च भी 2021 का मार्च भी निकलने वाला है, 2 दिन और बाकी हैं। तो दोस्तों, अभी तक कहीं से कहीं तक किसी ब्रांच में कहीं पैसे देने की हमारे पास खबर नहीं आ रही और ना सहारा श्री सुब्रत राय का कोई स्टेटमेंट इस बारे में दोबारा आया। तो दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है कि निवेशकों को केवल लुभाया जाता है कि हम आपका पेमेंट जब कर देंगे तब कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई किसी तरह की पैसे देने की प्रक्रिया अभी चालू नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की निवेशकों के और एजेंटों के लिए एक ऐसी
खबर जो दोनों फरीकों को आपस में लड़ने और भिड़ने से बचाने के लिए ये वीडियो बनाई गई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों में ये हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि हम आपके लिए जो आज ये वीडियो लेकर आए दोनों की कंप्रोमाइज़ के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दोनों के अंदर शिकायतें चल रही थी, सहारा के एजेंटों में और निवेशकों में। तो दोस्तों आपस में मिलकर संगठित होकर अपने ब्रांच हो या सेबी विभाग का कोई ऑफिस हो, उन पर जाकर अपने धरने प्रदर्शन करें। और जहां तक हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर अपने ट्वीट भेजें, दोनों फरीक मिलकर ट्वीट भेजें, ताकि सरकार कुछ संज्ञान ले सके। और इस वक्त सेबी विभाग की जो स्थिति हमें दिख रही है वो स्थिति कुछ संगठित पूर्ण लग रही है, क्योंकि निवेशकों को पैसा वापस करने से ज़्यादा सेबी चाहती है कि उनके अकाउंट में 62,100 करोड़ रुपया आ जाए। जिस तरीके से 22,100 करोड़ रुपया सहारा श्री ने पहले ही सेबी के अकाउंट में जमा कर दिया था, जिसमें निवेशकों तक केवल 105 करोड़ रुपया ही पहुंचा। अब दोस्तों अगर 62,100 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में सहारा श्री जमा कर देते हैं तो दोस्तों जिस तरीके से सेबी ने पिछले प्रोसीजर में निवेशकों को पैसा नहीं दिया, जहाँ दोस्तों अगर 21,100 करोड़ रुपया जो सहारा श्री ने सेबी के अकाउंट में डाला था उसमें निवेशकों को वो पैसा नहीं मिल पाया, और ना वो पैसा अभी तक सहारा श्री को दिया गया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सहारा श्री चाहते हैं कि निवेशकों का पेमेंट हो जाए, लेकिन सेबी विभाग नहीं चाहता कि निवेशकों को पैसा मिले। दोस्तों हम ये बात किस लिए कह रहे हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हमने पिछले प्रोसीजर में देख लिया कि सेबी केवल अपने स्वार्थों को ही यहाँ पर सहारा श्री पर थोप रहा है। और इतना 62,100 करोड़ रुपया उस वक्त 62,100 करोड़ रुपया उस वक्त सेबी ने मांगा है जब सहारा श्री निवेशकों का पैसा देना स्टार्ट कर रहे थे। पिछले 3 महीनों में उन्होंने जो पैसे देने की प्रक्रिया शुरू की थी उसके फ़ौरन ही बाद सेबी ने इनसे 62,100 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। तो दोस्तों जब एक सहारा श्री ऐसे है जो निवेशकों के हित में काम करते हैं, लेकिन सेबी विभाग उसमें टांग अड़ा देती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई टांग बीच में अड़ाता है तो इस स्वाभाविक है कि वह पैसा निवेशकों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सेबी ऐसा नहीं चाहती कि निवेशकों को सहारा श्री डायरेक्ट पैसा दे दें। सेबी का जो खेला इस वक्त चल रहा है दोस्तों वो बहुत संगठित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा श्री ही एक ऐसे इंसान है जो निवेशकों को बाई हैंड पैसा देते हैं या अपने ऑफिसों के माध्यम से कैश पेमेंट करते हैं, लेकिन सेबी इनको पैसा दिलवाना नहीं चाहती। सेबी चाहती है कि ये पैसा निवेशकों को ना देकर सीधे हमारे अकाउंट में जमा करें और हम अपनी मर्ज़ी से इक्का दुक्का निवेशकों को पैसा देकर इतिश्री कर दें। तो दोस्तों ये कुछ सेबी का यहाँ पर खेला चल रहा है, जिसमें निवेशक भी परेशान है और एजेंट भी परेशान है और बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक सहारा सुब्रत राय भी सेबी के इन दांव पेचों से परेशान हैं। लेकिन सहारा श्री हार नहीं मानते, वो बराबर सेबी से डटकर मुकाबला कर रहे हैं और निवेशकों के हित में ही वो बात करते हैं। ये बात अलग है कि सहारा श्री ने निवेशकों की बिना मर्जी के पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर एक तरफ से देखा जाए तो दोस्तों ये भी सही है कि सहारा जैसे दानव के मुंह में जाने से पैसा बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड दूसरी इकाइयों में कन्वर्ट करते रहे, भले ही उन्होंने निवेशकों से ना इजाज़त ली हो। दोस्तों हालात कुछ ऐसे हैं सहारा श्री के सामने कि निवेशकों का पैसे लेने का दबाव है। ऐसे में अगर सहारा श्री उनसे इस बात को कहते हैं कि हम आपका पैसा सुरक्षित दूसरी इकाई में जमा करते हैं तो निवेशक उस पर एग्री नहीं होते, क्योंकि ये मामला 1-2 साल का नहीं है, कई साल से ऐसा होता चला
आ रहा है कि मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले वह पैसा दूसरी कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि सहारा श्री निवेशकों का पैसा बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सहारा श्री अपनी जगह सही है, निवेशक अपनी जगह सही है और एजेंट भी अपनी जगह सही है। अगर कोई गलत है तो वो केवल सेबी विभाग है, क्योंकि वह जानता है कि सहारा श्री किस तरीके से अंडरग्राउंड अदर कंपनियों में पैसा कन्वर्ट करते हैं, और सेबी उसमें क्या करता है कि उन कंपनियों पर जो नई कंपनियां खोलकर पैसा उनमें कन्वर्ट कर देते हैं, सेबी विभाग उसी पर अपना शिकंजा कस लेता है। तो ये इस टाइम जो खेला चल रहा है दोस्तों, वो चोर सिपाही वाला खेला चल रहा है। अब आगे आप खुद समझदार हैं, कोई भी अपडेट पैसे से रिलेटेड निवेशकों की आएगी तो हम आपको ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।